अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10 जो कि जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 का है, उसमें से मैं एक्सरसाइज 1.1 का सिंपलीफाई क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसके 3 क्वेश्चन पहले मैं सोल्व आउट कर चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन लाई हूँ। आपको पता है कि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक वक्त में सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हमारा क्वेश्चन है एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस टू माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स माइनस 6। अब ऊपर हमारे पास जो नंबर है आप देख सकते हैं कि वो सिंपल है, x प्लस टू है और दूसरी तरफ x माइनस 5 है। लेकिन डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर हैं वो 3 नंबर हैं और ये तीनों नंबर फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम हल करेंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अब मैं पहले 2 और एक्स स्क्र का मतलब है कि इसके साथ 1 है, 2 1 से 2 हो गया। अब मैं बीच में 3x की जगह 2 ऐसे नंबर लिखूंगी जिनको प्लस करने से 3x आता हो और मल्टीप्लाई करने से 2x² हो। तो आप जानते हैं कि x को x से जब मल्टीप्लाई करना है तो उसकी पावर 2 हो जाती है, x ऐसे रहता है। लेकिन जब हम इसको प्लस करते हैं तो 2 के साथ खाली x जो है वो 1 है, तो 2 प्लस 1 ये 3x हो जाएगा। इसी तरह इस साइड पे अब मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 1 जा 6, लेकिन यहाँ 6 के साथ माइनस है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो फिर सेंटर में हमेशा वो 2 नंबर आएंगे ज़्यादातर, जो माइनस करने से हमें ये नंबर हासिल होगा। अब यहाँ पे 6 1 जा 6 है। अब 6 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 6 के टेबल से, 1 के टेबल से डिवाइड होता है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 6x² हो और माइनस करने से आंसर -x हो। ये 2 नंबर्स हमारे पास होंगे 3 और 2, 3 2 जा 6, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x की 2। लेकिन जब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जब माइनस होगा तो खाली x रह जाएगा और साइन माइनस का आएगा। अब मैं मज़ीद इसको हल करती हूँ। इसको मैंने एक पेयर बना लिया, इनको मैंने एक पेयर में लिख लिया है। इसी तरह मैंने इनका एक अलहदा पेयर बना दिया, इनका एक अलहदा पेयर बना दिया। अब मैं इन पेयर्स में से जो नंबर कॉमन हमारा पॉसिबल है मैं वो नंबर कॉमन लिखूँगी। अब मैं इसको ऐसे करूँगी कि मैं पहले इसमें से x कॉमन लूँगी, चूँकि हमारे पास जो x है वो दोनों तरफ है, खाली x मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x की 2 था तो इसका मतलब है कि x की 1 हमारे पास बाकी रह गया। प्लस ऐसे लिख के यहाँ से x कॉमन आ चुका है तो 2 आ जाएगा। प्लस अब ये दोनों नंबर सेम इस ब्रैकेट के तरह बिल्कुल यही नंबर हैं, तो इसमें से हम 1 कॉमन लेंगे और ये नंबर ऐसे ब्रैकेट में आ जाएंगे। इसी तरह इस साइड पे x की 2 माइनस 3x है, पहले मैं इसमें से x माइनस लूँगी तो इसमें से x रह जाएगा -3 के साथ जो x है वो कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। फिर मैं आगे देखूँगी इन दोनों में से 2x माइनस 6 में से क्या आ रहा है कॉमन, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो इसमें से मैं +2 कॉमन लिखूँगी और इधर x रह जाएगा और 2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हम ऊपर x + 2 ऐसे लिखेंगे, नीचे हमारा x + 2 और x + 2 ये सेम जोड़ा है, सेम पेयर है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। और x + 1 जो आउट ऑफ दी हमारे पास ब्रैकेट्स नंबर है उनको हम एक अलहदा ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह इस साइड पे x - 5 ऐसे आ जाएगा। यहाँ से x + 2 को मैं एक ब्रैकेट में लिखूँगी और x - 3 2 के कॉमन है, 2 दफ़ा इसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब आगे मैंने देखा है कि यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर और नीचे x + 2 और x + 2 सेम ब्रैकेट्स हैं, इनको मैंने कट ऑफ कर दिया है। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट या कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो कट हो सके। इस तरफ हमारे पास x + 2 की जगह 1 आ जाएगा और नीचे x + 1 मैं ऐसे लिख लूँगी। इस साइड पे हमारे पास x - 5, नीचे x + 2 ब्रैकेट x - 3 ऐसे आ जाएगा। अब आगे वही मेथड है कि हमने इसको अब एलसीएम की तरह हल करना है। उसका क्या मेथड है, मैं एलसीएम की एक लाइन लगाऊंगी। नीचे यहाँ पे हमारे पास x + 1 है, इसको मैं अलहदा ब्रैकेट में लिखूँगी और ये दोनों ब्रैकेट्स भी हमारी एलसीएम के तौर पर यहाँ पे आ जाएंगी। अब हमने देखना है कि इस साइड पे x + 1 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से x + 2 और x - 3 नहीं है जो 1 के साथ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इस साइड पे माइनस लिख के पहले मैं x - 5 को एक ब्रैकेट में लिखूँगी और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे x + 2 x - 3 हमारे पास है, लेकिन x + 1 नहीं है तो x + 1 इसके साथ आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर मैंने इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन में सोल्व आउट किया है तो हमारा आंसर कुछ इस तरह हो जाएगा, x² - x - 6 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा x² - 4x - 5। नीचे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 3 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले मैं 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँगी, x + 1 ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर कुछ इस किस्म का आएगा, x² - x - 6, जो कि मैंने साइड पे रफ अमल के तौर पर पूरा हल कर दिया है। फिर मैं नीचे आऊँगी,
मैं इस ब्रैकेट को जब हम लोग लिखेंगे खोल के तो ये ऐसे आ जाएगी, लेकिन इस ब्रैकेट को जब हम ख़त्म करेंगे तो इससे पहले माइनस है तो अंदर वाले ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है ये भी प्लस, ये माइनस है ये भी प्लस, और नीचे हम इसको दोबारा ऊपर लिखेंगे और x + 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा x³ - 7x - 6, जो मैंने नीचे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे x² प्लस है, ये -x² है, ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे ये 4x प्लस है, ये -x है, तो इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस, ये दोनों x माइनस हो रहे हैं, तो 4 में से एक x माइनस किया तो 3x रह जाएगा। इसी तरह 6 और 5 रह गए विदाउट x जो हैं दोनों, तो ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, और 6 चूँकि बड़ा है इसके लिए माइनस का साइन आएगा, 6 में से 5 गए 1, और नीचे हमारे पास पहले से ही ये सॉल्यूशन आ चुके हैं x³ - 7x - 6। आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, शुक्रिया।